हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं जागृति स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज नवरात्र का फर्स्ट डे है और मैं सुबह के 4 बजे सोकर उठ गई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा रूम का भी क्लीनिंग करना था। तो इसलिए मैं सोकर उठती हूँ। सबसे पहले घर को क्लीन करती हूँ और मैंने कल किचन को भी क्लीन कर दिया था। फ्रेंड्स, आप लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अब मैं सबसे पहले डाइनिंग हॉल में आती हूँ और डाइनिंग हॉल को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं सारा काम करने के बाद नहा धो के सुबह पूजा पाठ भी करने हैं। तो इसलिए मैं जल्दी ही आज उठ जाती हूँ कि सारे काम फटाफट निपटा लेती हूँ। काम को निपटाने के बाद मैं पूजा करके फिर नाश्ता बनाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले डाइनिंग टेबल को अच्छे से क्लीन किया और सारे कुर्सी को भी अच्छे से क्लीन किया। फिर मैं आ जाती हूँ सोफ़ा को क्लीन करने। तो सारे सोफ़ा को अच्छे से मैं क्लीन कर लेती हूँ। एक गीला कपड़ा लेके सबको अच्छे से पोंछने के बाद ये विंडो भी अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो यहाँ पे ये सोफ़ा भी क्लीन हो जाता है। तो अब ये साइड में जो छोटा वाला सोफ़ा है उसको भी मैं झाड़ के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सोफ़ा हो गया है क्लीन। अब सोफ़ा क्लीन करने के बाद मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने के लिए आ जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपने ड्रेसिंग टेबल को पहले क्लीन कर रही हूँ। तो पहले ये ड्रेसिंग टेबल मेरे रूम में रहता था, मैं अभी के लिए बाहर निकाली हूँ क्योंकि रूम थोड़ा ज़्यादा कंजस्टेड हो जा रहा था। इसलिए मैंने ड्रेसिंग टेबल को बाहर ही निकाल दिया है, पर मैं अपने बेडरूम में ही इसको अरेंज करूँगी। अभी तो बज रहे हैं 5 और बाबू भी सो के उठ गए क्योंकि जब हम उठते हैं तो ये भी उठ जाता है। तो मैं आ जाती हूँ बेड को सही करने। तो सबसे पहले मैं बेड को सारा अच्छे से झाड़। सुबह सुबह सो उठकर बाबू की शैतानी स्टार्ट हो जाती है। कभी गत्ता वत्ता ला के बेड पे ही फेंक देता है। तो मैं सारे कपड़ों को एक साइड रख देती हूँ जो हमको धुलने हैं। तो मैं एक साइड रख देती हूँ और इधर बेडशीट निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट निकाला और बेडशीट को मैं बिछाने लगती हूँ। अब बाबू वहीं पे लेट रहा है, मैं बोल रही हूँ हटो बाबू हटो, तो अच्छा हटता है। एक्टिंग देखिए उसका, वो एक्टिंग बहुत करता है। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने बेडशीट को बिछा लिया। अब जैसे ही मैं बेडशीट बिछा के यहाँ से हटूंगी, बाबू बेडशीट को गंदा करने में लग जाएगा। यहीं पे हैं हम, देखिए तुरंत इसका शैतानी स्टार्ट हो जाती है। बाबू जग जाता है तो इसको कुछ खाने को चाहिए होता है। तो शाम का ही हस्बैंड जी किंडर जॉय इसके लिए ला कर रखे थे, तो वहीं ला के वो देंगे। तो ये खाने के लिए बैठ जाता है। तो मैं उसको दिखाती हूँ और उसके साथ ही खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट को भी अच्छे से बदल के पिलो कवर भी मैंने लगा दिया। तो यहाँ पे बाबू अपना किंडर जॉय लेके आ जाता है, उसके पापा दे देते हैं। तो मैं उसको खोल के दिखाती हूँ और उसे पूछती हूँ, तो वही बता रहा है कि हम ऐसे ऐसे खाएंगे। तो फिर मैं उसको खोलती हूँ, शांति से देख रहा है, पर बहुत जल्दी है उसको लेने की। तो मैं उसको किंडर जॉय दे देती हूँ और उसको बताऊँगी कि ऐसे खाना है। तो फिर वो अपना लेके खाने लगेगा। अब कह रहा है कि हमको दो, मैं खाऊंगा। तो फिर मैं उसके टॉय को खोल के देखती हूँ कि टॉय में क्या आया है और उसको सेट कर देती हूँ क्योंकि अभी बाबू छोटा है तो वो कर नहीं पाता, तो इसलिए हम इतना कर देते हैं। तो यहाँ पे बाबू का टॉय भी सेट हो गया। फिर मैं इसके बाद झाड़ू पोछा अपना कर लूँगी। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद आज मैंने साड़ी पहना है, आप देख सकते हैं। साड़ी पहन के मैं आ जाती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आज है मैं दुर्गा माँ को गुड़हल के फूल का माला और उनको चुनरी और सारे भगवान को टीका लगाती हूँ। फिर उनको गंगा जल भी चढ़ाती हूँ। ये सारा प्रोसेस करने के बाद मैं जो सारे अंदर भगवान हैं उन लोगों को भी करूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे बाबू नौटंकी कर रहा है। ये जगने के बाद हमको चैन से नहीं बैठने देता, ना कोई काम करने देता है, ना यहाँ तक कि हमको पूजा भी चैन से नहीं करने देता है। तो यहाँ पे मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद वो नीचे से हमसे कुछ मांग रहा है। फिर मैं इसको घंटी दे देती हूँ बजाने के लिए। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैं चाय बनाती हूँ और ये मैं बना रही हूँ आज आलू परवल की भुजिया। और मैं चाय छान के देने लगती हूँ और मेरी भुजिया तो बन गई है। तो मैं उसको निकाल देती हूँ और चाय पापा जी को ले जाके दे देती हूँ। तो फिर मैं आ जाती हूँ आज बनाने आलू परवल की भुजिया के साथ पराठा बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं पराठों को बेलने लगती हूँ।
अभी मैं शांति से किचन में इसलिए काम कर पा रही हूँ क्योंकि बाबू को मैंने दे दिया है मोबाइल, और वो मोबाइल लेके थोड़ा देख रहा है, इसीलिए। नहीं तो सबको भी नाश्ता में, ऐसे भी आज नाश्ते के लिए लेट नहीं हुआ। अभी बज रहे हैं 7। मैं सोचती हूँ फटाफट मैं सब सारे काम कर लेती हूँ क्योंकि पापा को भी आज जाना है अपने फ्रेंड के यहाँ, तो मैं इसीलिए जल्दी ही नाश्ता बना के पापा को दे रही हूँ। और मैं बार बार देख रही हूँ कि बाबू कर क्या रहा है, तो बाबू अपना वीडियो चला के वही देख रहा है और यहाँ पे मैं खाना बना रही हूँ। साड़ी पहन के काम करना मेरे लिए ईजी नहीं है, तो फ्रेंड्स बताइएगा कि मैं साड़ी पहन के कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। मैं साड़ी बहुत कम वियर करती हूँ, पर कभी कभी जब फेस्टिवल होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो मुझे साड़ी ही पहनना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने अपना पराठा बना लिया, और पराठा बनाने के बाद मैं पापा को खाना दे दूँगी। पापा खाना ले लेंगे। अभी सिर्फ मैं पापा के लिए ही पराठा बना रही हूँ, अपने और हस्बैंड जी के लिए मैं बाद में ही बनाऊँगी क्योंकि सब लोग गरम गरम ही नाश्ता करते हैं, तो इसीलिए पापा अभी नाश्ता करने के बाद चले जाएंगे, तो इसलिए मैं उनको फटाफट नाश्ता बना के दे देती हूँ। तो ये मैंने ब्रश रख रखा है जिससे मैं पराठा सेकती हूँ, इससे ऑयल कम लगता है। तो ये है आज का लंच, जो कि मैंने बनाया था कढ़ी चावल और दही बड़े भी मैंने बनाए हैं, और ये सब्जी है और ये पकौड़ी है। तो फिर ये सब खाना खाने के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। मुझे धुलने हैं बर्तन, तो इसलिए मैंने साड़ी पिन भी लगा लिया है क्योंकि मैं बर्तन धुल पाऊँ। ऐसे ओपन पल्ला में मैं बर्तन नहीं धुल पाऊँगी, तो यहाँ पे मैं पहले सारे बर्तन को पानी से अच्छे से धुल के बाहर निकाल देती हूँ, जिससे मुझे बर्तन धुलने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे मैं अब सारे बर्तन को एक एक करके अच्छे से धुल लेती हूँ। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं, इसलिए आसानी से जल्दी से मैं धुल लूँगी। यहाँ पे बाबू है, वो हमको दिन भर परेशान करता है, हम उसी के चक्कर में परेशान रहते हैं। देखिए मैं बर्तन भी धुल रही हूँ तो उसी को पीछे बोल रही हूँ क्योंकि वो बार बार फ्रिज खोल रहा है, और जब बार बार फ्रिज खोल के उसमें से सामान निकाल के इधर उधर गिरा देता है, तो उसी को मैं बार बार बोल रही हूँ, पर वो सुनने को ही राजी नहीं है, मुझे चिल्लाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन भी अब धुल गए हैं। तो बर्तन अच्छे से विम बार से धुलने के बाद मैं थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को पानी से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि उसी पे बर्तन अभी रखने हैं, क्योंकि पानी जब निकल जाते हैं तभी मैं उसमें, जब बर्तन के सारे पानी निकल जाते हैं तभी मैं बर्तन स्टैंड पे रखती हूँ। तो एक एक करके मैंने सारे बर्तन को अच्छे से क्लीन करके धुल लिया है। ये कुछ बर्तन क्रॉकरी के हैं जिसको मुझे संभाल के रखना पड़ता है। बर्तन को धुलने के मैं सिंक और काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन करके धुल लूँगी, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद मैं सारे इस चीज़ को डेली ही मैं धुलती हूँ, क्योंकि इसको धुल देती हूँ तो ये क्लीन रहता है, और फिर मैं सारे बर्तन को बर्तन स्टैंड में रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सिंक को भी अच्छे से, जैसे बर्तन मांजते हैं उस तरह से मैंने धुल के उसको भी क्लीन कर लिया। तो यहाँ पे मैं स्पंज भी अच्छे से धुल के साइड रख लेती हूँ। तो अब मैंने कुछ कपड़े धुले थे और नहाते वक्त तो डालना भूल गई थी, तो मैं आ जाती हूँ छत पे कपड़ों को डालने। मैं साड़ी पहन के कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, पर आज साड़ी पहनी हूँ तो मुझे बार बार उसको सही करना पड़ रहा है, और सारे कपड़ों को मैं एक एक करके डाल देती हूँ। बाबू के कपड़े हैं, मेरे कपड़े हैं, और कुछ बेडशीट है, और हस्बैंड जी के एक आध सीट है। ज़्यादा नहीं है क्योंकि ज़्यादा कपड़े हैं ही नहीं डालने के लिए, तो मैं फटाफट सारे कपड़ों को डाल लेती हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ बाबू आपको वहीं दिखेगा। तो देखिए मैं छत पे आई हूँ तो बाबू भी मेरे पीछे पीछे छत पे रहता है। तो मैं जहाँ जहाँ रहती हूँ, ये है कि वीडियो बनाने में डिस्टर्ब नहीं करता, पर हाँ मुझे थोड़ा चिल्लाता है, मुझे परेशान करता है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक पैर में मेरा चप्पल और एक पैर में मेरा जूता डाल के टहल रहा है। तो यहाँ पे मैंने अपने बेडशीट को भी अच्छे से डाल दिया है। बेडशीट को डालने के बाद ये मेरे शाम का चाय है, जो चाय के साथ हम लोग रस्क खाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।